गुड मॉर्निंग बच्चों, कॉम्बो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंस। यानी आज की क्लास में हम बात करेंगे लेंस के बारे में। लेंस होता क्या है, इसमें रिफ्रैक्शन होकर के इमेजेस कैसे बनते हैं, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हमारी आएगी कि लेंस क्या होता है। लेंस है ना, तो लेंस का मतलब ये होता है, जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट कैसे बेंट होती है अपने एक्चुअल पाथ से, कब डेंसर से रेयरर में जाती है, रेयरर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है, और डेंसर से रेयरर में जाती है तो क्या होता है। ये सारी बात हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में किया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं लेंस के बारे में, है ना। तो लेंस क्या होता है कि लेंस एक तरह का मीडियम होता है जो कि ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, जिसके दोनों सरफेस ऐसे हो सकते हैं कि स्फेरिकल हो, या फिर वन सरफेस स्फेरिकल हो और अनदर सरफेस प्लेन हो सकता है। यानी कि एक तरह का ऐसा मीडियम जिसके दोनों सरफेस दोनों सरफेस या तो स्फेरिकल हो या एक सरफेस स्फेरिकल हो और दूसरा सरफेस प्लेन हो, तो इस तरह के मीडियम को हम बोलते हैं लेंस। लेंस अगर देखा जाए तो मेनली दो टाइप्स का होता है, जिसमें से हम कहते हैं एक को कॉन्वेक्स लेंस और दूसरे को हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स में भी तीन तरह का हो जाएगा। एक पहला ये हो जाए कि दोनों सरफेस किस तरह के हों, स्फेरिकल हो, तो इसको हम बोलेंगे बाइकॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे? बाइकॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। अगर ऐसा हो कि एक सरफेस स्फेरिकल हो जाए, दूसरा हो जाए प्लेन, तो इसको हम बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स। एक हो गया प्लेन और दूसरा हो गया स्फेरिकल, इस वजह से हम इस लेंस का नाम रख देंगे प्लेनो कॉन्वेक्स। तीसरा हमारा हो जाएगा, हो सकता है कि दोनों सरफेस जो हों वो इस तरह से हों, है ना, तो इसके हम बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है, तो इस बेस पे हम लोगों ने कहा कि कॉन्वेक्स लेंस जो हो गया तीन टाइप्स का हो गया। एक का हम लोगों ने कहा बाई कॉन्वेक्स, दूसरे को कहा प्लेनो कॉन्वेक्स और तीसरे को हमने कहा कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है, इसी तरह से हमारा कॉनकेव लेंस भी तीन टाइप्स का हो जाएगा। एक जिसमें दोनों सरफेस क्या हो, स्फेरिकल हो, इस तरह से। एक ये हो जाएगा कि जिसमें एक सरफेस स्फेरिकल और दूसरा सरफेस जो होगा वो कैसा हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। और एक हो सकता है कि दोनों सरफेस इस तरह से हो, तो इसको हम बोलेंगे बाइकॉन्केव, इसको हम बोलेंगे प्लेनो कॉन्केव और इसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्सो कॉनकेव, है ना। यानी कि लेंस जो हो गया हम लोगों का तीन टाइप का हो गया, दो टाइप का हो गया, एक हुआ कॉन्वेक्स और दूसरा हो गया कॉनकेव। इसको हिंदी में हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं और इसको हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। इसको हम चाहें तो इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कन्वर्जिंग भी बोल सकते हैं, और इसको हम चाहें तो डाइवर्जिंग भी बोल सकते हैं। जैसा कि मिरर में हम लोगों ने कहा था कि कॉनकेव मिरर जो होता है कन्वर्जिंग होता है। कॉनकेव मिरर लाइट को एक जगह फोकस करने का काम कर रहा था। सेम उसी तरह से लेंस में जो होता है कॉन्वेक्स लेंस जो है एक जगह लाइट को फोकस करने का काम करता है। इस वजह से हम इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं। और कॉनकेव लेंस जो है वो लाइट को फैलाने का काम करता है, डाइवर्ट करने का काम करता है, इस वजह से हम इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि ये लेंस बनते कैसे हैं, बनाए कैसे जाते हैं, क्या टेक्निक होती है। तो ये जो लेंसेस हैं ये दो हॉलो ग्लास स्फीयर से मिला करके बनाए जाते हैं। जैसे ये हम लोगों ने एक ग्लास स्फीयर ले लिया, हॉलो ग्लास स्फीयर, ये दूसरे को हमने ओवरलैप करा दिया। ठीक है, इधर के पार्ट्स को हमने कट करके निकाल दिया, तो ये हमारा बीच में बचा, जो ये हमारा बीच में बच गया, ये क्या होगा हम लोगों का कॉनकेव लेंस हो जाएगा, है ना। यानी कि दो स्फीयर से मिला करके जो बनाया जाएगा उसको हम बोलेंगे
स्फेरिकल लेंस या केवल लेंस बोलेंगे। उसी तरह से ये दो हम लोगों ने हॉलो स्फीयर ले लिया है ना, दो हॉलो स्फीयर लिया। इन्हीं दोनों हॉलो स्फीयर्स को कट करके हम क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस भी आराम से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐसे मर्ज करा देते हैं, तो ये बीच में हमारा बना और इधर से इनको काट करके निकाल लेते हैं, तो ये क्या बना हम लोगों का, कॉनकेव लेंस बन गया है ना। तो अब जाहिर सी बात है कि जब दो स्फीयर से कट करके ये जो बनाए जा रहे हैं तो इनके दो सेंटर होंगे, एक का सेंटर यहाँ होगा, दूसरे का सेंटर यहाँ होगा, तो इसको फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, इसको सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, इसको हम फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे और इसको हम सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है, चलिए फिर क्या होगा, जब इसको दोनों सेंटर को मिलाएंगे तो क्या देख रहे हैं कि लेंस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसको हम फर्स्ट पोल कहेंगे और इसको हम सेकेंड पोल कहेंगे। इसी तरह से इसमें भी होगा, इसको हम फर्स्ट पोल कहेंगे और इसको हम सेकेंड पोल कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या देख रहे हैं कि जो लाइन C1 और C2 को कट कर रही है, मिला रही है, ज्वाइन कर रही है, इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड, लेकिन उसके पहले हम पढ़ लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है और कॉनकेव लेंस क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने फिगर में देखा कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस को, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में जिसमें देख रहे हैं कि ये होगा एज, इसको क्या कहते हैं, एज। एज मतलब किनारा, और किनारा जो है वो किस तरह का है, थीन है, और ये जो है मिडल, मिडल जो है थिक है ना। इसमें क्या होगा, सेम इसी तरह का फिगर, ये क्या देख रहे हैं, ये होगा एज, क्या होगा एज, इसमें क्या हो गया, ये थिक हो गया, और ये हो गया मिडल, और ये हो गया हमारा थिन। तो कॉन्वेक्स लेंस में कहेंगे कि एक ऐसा लेंस जो किनारे पर थीन हो, पतला हो, और मिडिल में ठीक हो, मोटा हो, तो इस तरह के लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और कॉनकेव में कहेंगे जो किनारों पर मोटा हो और बीच में पतला हो, तो उसको हम बोलेंगे कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसी में बात कर लेते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की। तो ये हम लोगों ने बना दिया, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। ठीक है, कहते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट जिससे लाइट अगर इंसिडेंट कराया जाए, अगर लाइट हम लोग इंसिडेंट कराते हैं तो ये बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। सेम इसमें भी इसी तरह से प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट जिससे हम लोग लाइट अगर इंसिडेंट कराएं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन from the lens the light rays becomes parallel to the principal axis is called as first principal focus। क्लियर है। सेम इसी तरह से दूसरे सेकंड, इसको क्या कहते हैं हम लोग, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है ना, इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। सेकंड में क्या कहते हैं कि अगर हम इस लेंस पर पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराते हैं, किस तरह से, पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराते हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पर ये मैच करता है इसको कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करता है उस पॉइंट को हम कहते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। लेकिन जैसे ही हम इस लेंस में आते हैं, इस लेंस में जैसे ही आते हैं, तो अगर हम पैरेलल लाइट इंसिडेंट करा दिए तो ये क्या होता है, ये डाइवर्ज करेगा तो ये पीछे जाएगा, ये भी डाइवर्ज करेगा तो ये भी पीछे जाएगा, इन दोनों को यहाँ पर मिलाएंगे तो इसको कहते हैं हम सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। यानी कि जिस पॉइंट से वो डाइवर्ज होता हुआ हमें सीम हो रहा है, लग रहा है, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, चलिए फिर हमारा टॉपिक आता है ऑप्टिकल सेंटर के। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर के बारे में भी जान लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर है ना, ऑप्टिकल सेंटर, तो ये हम बना लेते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस
और ये बना लेते हैं एक कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये इसका दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइट इस पर इंसिडेंट कराते हैं तो ये कंफर्म है कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। इसको जाना चाहिए था ऐसे स्ट्रेट में, सीधा, ऐसे सीधा इसको जाना चाहिए था, बट क्या देख रहे हैं कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो ये बेंट हो जाएगी, और बेंट होने के बाद यहाँ से ये बाहर निकल जाएगी, है ना। ये एक बार रिफ्लेक्शन इसका हो चुका। अब क्या देख रहे हैं कि ये ग्लास से फिर एयर में जा रही है, और जब एयर में जाती है तो फिर ऐसे बाहर निकल आती है, ये आ गई, है ना। तो इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। सेम इसी तरह से इसमें भी देख लेते हैं। एक लाइट हम लोगों ने इंसिडेंट कराया, इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, बट क्या होता है कि जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंट हो जाएगी। इसके बाद फिर ये देख रहे हैं कि फिर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो ये फिर बाहर ये निकल गई, है ना। क्या देख रहे हैं कि इसमें भी हम इनको बोलेंगे इंसिडेंट रे और इनको बोलेंगे इमर्जेंट रे। क्या देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल है। दोनों ही कंडीशन में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल दिख रही हैं, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये बीच में जो लाइट हमें मिल रही है, दिख रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस को दोनों ही फिगर में एक पॉइंट O पर जो है कट कर रही है, पॉइंट O पर जो है कट कर रही है। तो इसी पॉइंट O को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ठीक है, इसी पॉइंट O को हम क्या नाम देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर नाम देते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक, अब देखते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये ऑप्टिकल सेंटर जो है लेंस के ठीक मिड पॉइंट पे होगा, इसलिए ये इसका डिफिनेशन कहना कि द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर, ये परफेक्टली सही नहीं है ना। अगर होमोजीनियस मीडियम है, अगर सिंगल फोकल लेंथ का अगर लेंस है, दोनों तरफ के रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर सेम है, तब के कंडीशन में हम कह सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल मिड पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। लेकिन जैसे ही बाई फोकल लेंथ का हो जाएगा, जैसे ही प्लेनो हो जाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉनकेव हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ये हमारा जो डिफिनेशन होगा वो फेल हो जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं इसकी डिफिनेशन कि इफ द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, if the incident ray and emergent ray are parallel to each other, then the refracted ray cut the principal axis at a point and this point is called as optical center। यानी कि अगर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल हों तो उस कंडीशन में ये जो बीच वाली लाइट मिल रही है, रिफ्रैक्टेड लाइट मिल रही है, प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रही है उसी पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब सारी डिस्टेंसेस लेंस में जैसा कि हम लोग मिरर में कर रहे थे कि मिरर में सभी डिस्टेंसेस जो हैं वो लेंस मिरर के पोल से मेजर की जा रही थी, लेकिन लेंस में जो होगा जितनी भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे वो सभी इसी ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि दो पोल हैं, एक इसको P1 कहें तो इसको P2 कहेंगे। इसमें भी क्या है, इसमें अगर इसको P1 कहते हैं तो इसको P2 कहेंगे। अब हमें दो दो पोल मिल गए तो P1 से मेजर करना है कि P2 से मेजर करना है। हम एग्जाम में P1 से मेजर करके बता दिए, एग्जामिनर ने P2 से मेजर करके गलत काट दिया क्वेश्चन को। इस वजह से हम क्या करते हैं, एक तीसरे पॉइंट मिड पॉइंट की सर्च करते हैं, जहां से हमेशा हम डिस्टेंसेस नापते हैं तो एक्यूरेट आते हैं। इस वजह से हम जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं लेंस में, सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है लेंस के थ्रू, ये हमें पढ़ना है। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, है ना। इसमें भी जैसा कि हम लोगों ने मिरर में 4 तरह के रूल्स पढ़े थे, इसमें भी 3-4 तरह के रूल्स पढ़ेंगे कि कब कहाँ से लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो वो रिफ्रैक्ट होगी, और रिफ्रैक्ट होने के बाद
कहाँ से वो होकर के जाए, किस पॉइंट से पास होगी, ये सारी चीज़ हम लोग इसमें बात करेंगे, है ना। तो पहला हो गया हमारा कि ये हम लोगों ने बना लिया लेंस, एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव, दोनों को एक साथ देखते चलेंगे। ये हो गया दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस। जब पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराते हैं, पैरेलल लाइट, तो ये क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से कट करेगा, एक पॉइंट से पास होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि फोकस से पास होगा, ऐसा हमारे मिरर में भी था। इस पे भी हम करेंगे, जब पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो ये क्या होगा, ये डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा तो पीछे की तरफ हम इसको एक्सटेंड कराएंगे, और पीछे की तरफ एक्सटेंड कराएंगे तो जिस पॉइंट से ये डाइवर्ज होता हुआ फील होगा हमको, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। ये तो फर्स्ट रूल हो गया इमेज फॉर्मेशन का। सेकेंड रूल क्या होता है, ये हम लोगों ने बना दिया एक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये एक पॉइंट जिस पर से अगर हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं इस लेंस पर, तो ये क्या होता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इसमें भी हम करेंगे सेम वही कंडीशन, सेम वही चीज। तो इसमें भी क्या होगा, ये लाइट हम लोगों ने इंसिडेंट करा दिया एक पॉइंट से, है ना, ये लाइट हम लोगों ने इंसिडेंट करा दिया एक पॉइंट से, तो ये क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा, डाइवर्ज होकर के इधर चला जाएगा, और कैसे हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और पैरेलल हो गया तो इसको हम कहेंगे सेकेंड प्रिंसिपल, सॉरी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, इसको भी हम बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तीसरी चीज हमारी क्या होती है कि अगर ये लेंस है, कोई भी लेंस हो, चाहे कॉनकेव हो या फिर हमारा कॉन्वेक्स हो, और अगर इसके हम ऑप्टिकल सेंटर से, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर ओ से अगर लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो इसका रिफ्रैक्शन नहीं होता, ये जैसे आई होती है उसी लाइन से सीधा एकदम निकल जाती है, ये अपने रास्ते से बेंट नहीं होती, ये अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट नहीं होती। सेम इसी तरह का कंडीशन इसमें भी, है ना, ये अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट नहीं होती। कब, जब ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तब। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इमेज कैसा कैसा बनेगा, इसकी बात हम लोग करें। चलिए देखते हैं, हमारा टॉपिक क्या है, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, है ना। सबसे बड़ी बात है कि कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जो इमेज बनेगा वो रियल भी बन सकता है, वर्चुअल भी बन सकता है। यानी इसके इमेज के नेचर की बात करें तो रियल भी बन सकता है, वर्चुअल भी बन सकता है। ठीक है, अब रियल होगा तो कन्वर्ट है, कंफर्म है, इन्वर्टेड भी होगा, और वर्चुअल है तो कंफर्म है कि इरेक्ट भी हो सकता है ना। फिर क्या हो सकता है, डिमिनिश्ड भी हो सकता है, सेम साइज का भी हो सकता है, और इनलार्ज भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां घबराने वाली बात नहीं है, ये किसी भी तरह का होगा। इसमें 6 कंडीशंस पढ़ेंगे, जैसा कि हम लोगों ने कॉनकेव मिरर में 6 कंडीशंस की बात की थी। फर्स्ट कंडीशन हमारा होगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट को जो है हम लोगों ने इंफिनिटी पे रखा है, अनंत पर रखा, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर रखा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ये बना देंगे एक कॉन्वेक्स लेंस। ये पैरेलल, इंफिनिटी से लाइट कैसे आती है, पैरेलल आती है। ये पैरेलल लाइट हम लोगों ने इंसिडेंट करा दिया। ये आफ्टर रिफ्रैक्शन पता है कि फोकस से जाएगा, ये F2 से, यहीं पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज कैसा होगा हमारा, रियल होगा, इन पॉइंट साइज होगा, पॉइंट साइज होगा, और एट F2 होगा। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस पर इसका इमेज बनेगा। इसी तरह से हम बात करते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड
2f1, 2f1 से आगे रख दिया जाए कहीं ऑब्जेक्ट को, यानी कि इसके फोकल लेंथ के डबल लेंथ से भी आगे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम आगे रखने की बात कर रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था, है ना। तो चलिए देखते हैं, इसमें भी बना लेते हैं। ये हो गया हम लोगों का कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका सेकंड, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस f1, ये हो गया f2, ये हो गया 2f2, ये हो गया 2f1। ऑब्जेक्ट जो है 2f1 से कहीं आगे रखा हुआ है। कहाँ रखा है? 2f1 से भी कुछ ज़्यादा डिस्टेंस पे रखा है। तो एक लाइट हम पैरेलल इंसिडेंट करा देंगे। पैरेलल लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन हमें पता है कि सेकेंड प्रिंसिपल फोकस से ही होकर के जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी लाइट हम क्या करेंगे, इसके ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट करा देंगे, इसके ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट करा देंगे। और हमें पता है कि लाइट को जब ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट कराते हैं तो ये रिफ्रैक्ट नहीं होती, सीधा का सीधा निकल जाती है। क्या देख रहे हैं कि दो रिफ्रैक्टेड लाइट जो है यहां पर मैच कर रही हैं, एक दूसरे को मिट कर रही हैं, कट कर रही हैं। और जहां पर दो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज मिलती हैं, हमें पता है कि वहीं क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। दूसरी चीज क्या देख रहे हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को रखा था 2f1 से ज्यादा डिस्टेंस पर और इमेज जो बन गया f2 और 2f2 के बीच बन गया। दूसरी चीज क्या, हमने बड़ा ऑब्जेक्ट रखा था, इमेज बन गया छोटा। तो नेचर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रियल। और क्या देख रहे हैं, हमने ऊपर रखा था, इमेज बना है नीचे, तो इन्वर्टेड, रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, डिमिनिश्ड, छोटा हो जाएगा। और बिटवीन C एंड F हो जाएगा, सॉरी बिटवीन F2 एंड 2F2 हो जाएगा। इमेज की पोजीशन कहां हो जाएगी, F2 और 2F2 के बीच हो जाएगी। थर्ड हमारा जो कंडीशन आता है वो आता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1। कहां पर रखा है अब हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, 2f1 से जो अधिक दूरी पे रखा था, ज्यादा दूरी आगे रखा हुआ था, अब हमने ऑब्जेक्ट को उठा के 2f1 पे कर दिया। जब 2f1 पे करेंगे तो इसका भी फिगर देखेंगे कि ये हम लोगों ने बना लिया एक कॉन्वेक्स लेंस। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हम लोगों का f1, ये हो गया 2f1, ये हो गया हम लोगों का f2, ये हो गया हम लोगों का 2f2, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखेंगे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, तो इसका इमेज भी जो होगा 2f2 पर ही बनेगा, यानी कि फोकल लेंथ के डबल पे ही बनेगा। लेकिन दिक्कत क्या होगी कि हमने लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखा है, इमेज जो बनेगा वो राइट साइड में बनेगा। यानी कि जो इमेज बनेगा हमारा वो कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा, कहां पर, 2f2 पर। एक लाइट पैरेलल इंसिडेंट करा देते हैं। पैरेलल लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन हम लोगों को पता है कि यह कहां से जाएगा, है ना, f2 से जाएगा। दूसरी लाइट हम क्या करते हैं, इसके ठीक है, दूसरी लाइट हम क्या करते हैं, इसके ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट करा देते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट पास होती है हम लोगों को पता है कि उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता। तो इमेज जो बनेगा वो बनेगा रियल, इन्वर्टेड, उल्टा तो है ही। और क्या बन जाएगा, सेम साइज का बनेगा, सेम साइज जो होगा। और कहां पर बनेगा, एट 2f2 होगा, यानी लेंस के दूसरी ओर होगा, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस के डबल लेंथ पर होगा, ठीक है। फोर्थ हमारा केस जो आता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड 2f1, बिटवीन f1 एंड 2f1। अब f1 और 2f1 के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, है ना। जब ऑब्जेक्ट जो है 2f1 से ज्यादा डिस्टेंस पे रखा था तो इमेज f2 और 2f2 के बीच बना था। अब हमने ऑब्जेक्ट को f1 और 2f1 के बीच, यानी इसके बीच रखेंगे तो इमेज की जो साइज हो जाएगी 2f2 से ज्यादा डिस्टेंस पे हो जाएगी, है ना। तो इसका भी इमेज देख लेते हैं। ये हो गया हम लोगों का कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया हम लोगों का कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हम लोगों का 2f1, ये हो गया f1,
ये हो गया 2f2, ये हो गया हम लोगों का 2f2। एक ऑब्जेक्ट जो है f1 और 2f1 के बीच रखा हुआ है। एक लाइट इस पर हम पैरेलल इंसिडेंट करा देंगे। क्या कर देंगे? एक लाइट हम इस पर पैरेलल लाइट इंसिडेंट करा देंगे। ये आफ्टर रिफ्रैक्शन हमको पता है कि कहां से जाएगा, f2 से होके जाएगा। दूसरी लाइट क्या करेंगे, हम इसके ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट करा देंगे। तो क्या देख रहे हैं कि ये लाइट जो है ये कहां पर मैच कर रहा है, यहां पर आ गया। ये हो गया 2f2, 2f2 थोड़ा सा इधर, और ये हमारा बन गया इमेज a डैश b डैश। तो क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट छोटा सा रखा था, इमेज बन गया बड़ा सा। लेकिन क्या देख रहे हैं कि दोनों जो है रिफ्रैक्टेड लाइट एक्चुअल में जाकर के एक पॉइंट पे मिट कर रही हैं। इस वजह से हम इमेज के नेचर की बात करेंगे तो रियल कहेंगे, इन्वर्टेड कहेंगे, इनलार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे? इनलार्ज, है ना, और बियॉन्ड 2f2 कहेंगे। यानी 2f2 से ज्यादा डिस्टेंस पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए 6 केस की बात करते हैं हम लोग। अगर हम 5th केस की बात करें तो कहेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f1, कहां पे रखा है? अब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया। तो इसका इमेज अगर देखेंगे तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, इसमें हो गया ये प्रिंसिपल फोकस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया इसके फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पर, एक लाइट इंसिडेंट करा देंगे, ये हो जाएगा पैरेलल, ये पैरेलल लाइट क्या जाएगी? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी लाइट हम इंसिडेंट करा देंगे इससे। ठीक है, क्या देख रहे हैं कि ये दोनों लाइट जो है एक दूसरे के क्या मिल रही हैं? पैरेलल। क्या है? पैरेलल है। और पैरेलल लाइट कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। इसका मतलब जो इसके इमेज का नेचर होगा वो भी रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, है ना, हाईली इनलार्ज होगा। क्या होगा? हाईली इनलार्ज होगा। और कहां होगा? एट इन्फिनिटी। कहां पर बनेगा? ये पैरेलल लाइट कहां पे मिलेंगी? इन्फिनिटी पे हम मान के चलेंगे कि मिलेंगी, और वहीं इसके इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 केस में देखते हैं। 6 केस जो है हम लोगों का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कहने का सेंस ये है कि ये जो है वर्चुअल इमेज बनाता है। इस केस में जो इमेज हमारा बनेगा वो किस तरह का बनेगा? वर्चुअल बनेगा। इस वजह से हम कहते हैं कि ये एक थोड़ा सा स्पेशल केस है। रीजन ये है कि ये इसी केस में केवल वर्चुअल इमेज बनाता है कॉन्वेक्स लेंस, है ना। इसके अलावा 5 केसेस हम लोगों ने देखा। इन 5 केसेस में कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू कभी भी वर्चुअल इमेज नहीं बना था। कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू कभी भी हम देख रहे हैं कि वर्चुअल इमेज नहीं बना था, है ना। कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू अभी तक हमारा वर्चुअल इमेज नहीं बना था, लेकिन इसमें क्या हो गया, अब हमारा जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। इस वजह से हम स्पेशल केस की बात कर रहे हैं, है ना। चलिए देखते हैं। इसमें भी कहेंगे ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ऑब्जेक्ट को जो हम रखेंगे, ऑब्जेक्ट को वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखेंगे। फोकस मतलब F1 की बात कर रहे हैं। ऑप्टिकल यानी कहेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया F1, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन हमने कर दी, ऑप्टिकल सेंटर O और फोकस के बीच कर दिया। एक लाइट हम इसके ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट कराएंगे। ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट के ऊपर तो हमको जानते हैं कि वो सीधा निकल जाएगी, उसका डेविएशन नहीं होगा। दूसरी लाइट हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल इंसिडेंट कराएंगे, और पैरेलल लाइट हमें पता है किससे जाएगी, F2 से होकर के जाएगी। क्या देख रहे हैं कि ये दोनों लाइट जो है रिफ्रैक्टेड लाइट, ये
ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली और ये F2 से पास होने वाली लाइट एक दूसरे से फैल रही हैं, डाइवर्ट हो रही हैं, एक दूसरे के बीच की गैपिंग बढ़ा रही हैं। तो क्या करेंगे हम, इनको जब पीछे की तरफ एक्सटेंड कराएंगे, इधर की तरफ एक्सटेंड कराएंगे, तो इधर ही कहीं क्या हो जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहीं पे इसके इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा A डैश B डैश। कैसा इमेज बना, वर्चुअल। और क्या देख रहे हैं कि जिधर जिस साइड में ऑब्जेक्ट है ऊपर ऊपर ही इमेज भी बन गया, तो इरेक्ट हो गया, सीधा हो गया। और क्या है, बड़ा तो है ही, एनलार्ज। और पोजीशन क्या है, सेम साइड टू द ऑब्जेक्ट, यानी जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इसका इमेज भी बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। किसके थ्रू अब हमें देखना है, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। तो हम लोगों ने 6 केसेस देखा, उसी तरह से कॉनकेव लेंस के थ्रू हम लोग 2 केसेस की बात करेंगे केवल, है ना। कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जो होगा केवल 2 केसेस होंगे, जैसा कि हम लोगों का कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू 2 केसेस था, सेम उसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू भी, सॉरी कॉनकेव लेंस के भी थ्रू हमारा कितने तरह के इमेज बनेंगे, तो कॉनकेव लेंस, है ना। चलिए अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो ये अगर देखा जाए तो हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाएगा। किस तरह का इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा ही इरेक्ट होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा ही इरेक्ट होता है। और ये इमेज जो बनाएगा डिमिनिश्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, छोटा बनाएगा। और जिधर ऑब्जेक्ट रखा होगा उसी साइड में ये इमेज भी बनाएगा, टू द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके इमेज की जो लोकेशन होगी, इमेज की जो पोजीशन होगी, जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड में इसके इमेज की भी पोजीशन होगी, है ना। तो फर्स्ट में कहेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, है ना। चलिए, तो ये हम लोगों ने बना दिया एक कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये कॉनकेव लेंस, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। जब हम बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रखा है, और इन्फिनिटी से हमें पता है कि पैरेलल लाइट इंसिडेंट होती है, पैरेलल लाइट आती है। तो इस पर हम क्या करेंगे, पहले पैरेलल लाइट इंसिडेंट करा देंगे। ये हमारी पैरेलल लाइट हो गई, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। हमें पता है कि ये लेंस जो होता है डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो ये लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ये इधर डाइवर्ज कर दिया, हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड कराएंगे, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, F2 कह देंगे, है ना। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस कह देंगे। ये लाइट यहाँ से डाइवर्ज होगा, तो ये जाएगा ऐसे। तो क्या देख रहे हैं कि यहीं पे इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल होगा, पॉइंट साइज्ड होगा, और कहां होगा, एट सेकेंड प्रिंसिपल होगा। कहां पर होगा, F2 पर ही इसका इमेज भी बनेगा, ठीक है। दूसरे कंडीशन की बात करें तो दूसरा कंडीशन होगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव लेंस, सॉरी हाँ, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के सामने कहीं ऑब्जेक्ट रखा है। सामने इन फ्रंट ऑफ कहने का मतलब यह है कि ये इन्फिनिटी पर था, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर था। लेकिन इन फ्रंट ऑफ कहने का मतलब यह है कि मेजरेबल डिस्टेंस पर है, ये काउंटेबल डिस्टेंस पे है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं 10, 20, 50, 100 सेंटीमीटर। ये हमें काउंटिंग नंबर में होगा, है ना, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस इसकी नहीं होगी। तो हम इसमें लेंगे एक कॉनकेव लेंस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऑब्जेक्ट को हमने इनके सामने कहीं भी रख दिया, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है, बट डिस्टेंस होगा, मेजरेबल डिस्टेंस होगा, काउंटेबल डिस्टेंस होगा। ये हमें पता होगा कि 10, 20, 50 सेंटीमीटर पे ही रखा है, इनफाइनाइट पे नहीं रखा है ना। एक लाइट हम इसके पैरेलल इंसिडेंट करा देंगे। पैरेलल लाइट हमें पता है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज हो जाती है तो जब हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड कराते हैं तो ये कहाँ से जाता है, F2 से।
दूसरी लाइट को क्या कर देंगे, हम इसके ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट करा देंगे, और हमें पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास होने वाली लाइट का डेविएशन नहीं होता, रिफ्रैक्शन नहीं होता। फिर इनको पीछे की तरफ कट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो ये यहाँ पर आकर के मिलेंगी और यहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। कैसा इमेज होगा, वर्चुअल होगा, क्योंकि क्या देख रहे हैं, दोनों जो लाइट हैं वो एक्चुअल में नहीं मिट कर रही हैं, वर्चुअली मिट कर रही हैं। इनको पीछे एक्सटेंड किए हैं, इनको पीछे एक्सटेंड किए हैं, तब जा करके ये दोनों मैच कर रही हैं। इस वजह से इमेज का जो नेचर होगा वर्चुअल होगा, इरेक्ट हो जाएगा, और क्या होगा, डिमिनिश्ड भी हो जाएगा। ठीक, और लोकेशन क्या हो जाएगी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F2 सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। यानी कि यही दो कंडीशन होते हैं हमारे कॉनकेव लेंस में। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।